students, I am Ayushi Srivastav, your one and only English educator, and I welcome you to the platform of Livesmith powered by Chanakya Classes. My dear students, today in this lecture, we are going to read further about phrases, right? इसके पहले वाले lecture में we have completed about phrases and you know the types of phrases that we are going to read about, right? And in this particular lecture, we are going to complete the adjective phrases, okay? तो नाउन फ्रेजेस हमें क्लियर है, फ्रेजेस हमें क्लियर है, सेंटेंसेस तो भाई बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, तो ये सारी चीजें तो हमें ओवरऑल कंप्लीट है, क्लियर है. तो चलिए बिना देरी के लेट्स गेट हॉपिंग इनटू इट. चलिए एडजेक्टिव फ्रेज, चलिए थोड़ा सा ना रिवाइज कर लेते हैं एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में. एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में नहीं, एडजेक्टिव फ्रेज तभी पढ़ना ही शुरू किया है ना, तो हम बात कर लेते हैं फ्रेज के बारे में. फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. एग्री करते हैं? बिल्कुल. चलिए, एक मीनिंग निकलता है. एग्री करते हैं भाई? बिल्कुल सही बात है. हाँ मैम, मीनिंग निकलता है. कंप्लीट मीनिंग निकलता है क्या? मैं लिख देती हूँ कंप्लीट. क्या फ्रेज मुझे कभी भी कंप्लीट मीनिंग देंगे? नहीं. और इसी वजह से, किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से हम इसको कभी भी सेंटेंस नहीं कह सकते हैं. क्या नहीं कह सकते? सेंटेंस नहीं कह सकते हैं. इतनी बात क्लियर है हमें फ्रेज के बारे में. फिर हमने पढ़ा था नाउन फ्रेज के बारे में, तो उस पर हमें ध्यान देना होता है नाउन का. नाउन किसकी तरह काम करता है? हेडवर्ड की तरह काम करता है. और आपको नाउन फ्रेज कैसे मिलेंगे? क्या ट्रिक थी भाई? नाउन के साथ यू गेट मॉडिफायर्स और तभी आपको मिलता है नाउन फ्रेज. ये इक्वेशन मैम ने बता दी थी इंग्लिश की, है ना. तो एन क्या था? एन था मेरा नाउन, एम था मेरा मॉडिफायर. और जब इन दोनों को भी आप मिला देंगे, इन दोनों को आप मिला देते हो तो आपको मिल जाता है आपका नाउन, है ना. चलिए, इतनी छोटा, मतलब इतना छोटा सा तो क्लियर है सभी को, हमको बहुत अच्छे से कि भाई नाउन फ्रेज क्या था. नाउन का ध्यान देना होता है, हेडवर्ड का, और उसमें मॉडिफायर्स होते हैं. और एक और चीज, ये जो मॉडिफायर होता है ना, ये कहीं पे भी हो सकता है. मींस नाउन के पहले भी हो सकता है, नाउन के बाद में भी हो सकता है. तो चलिए अब बात करते हैं हम एडजेक्टिव फ्रेज की. An adjective phrase is a group of words that acts as an adjective in a sentence. अब एडजेक्टिव क्या है भाई? एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्या कर दें? डिस्क्राइब कर दें, उनके बारे में विशेषता बता दें. फॉर एग्जाम्पल जरा यहाँ पर देखिए, आई वॉन्टेड अ रेड हैट. कैसी हैट चाहिए है? रेड कलर की हैट चाहिए. तो हैट क्या है? हैट था मेरा नाउन. हैट क्या है? हैट मेरा नाउन है. और रेड क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया. क्यों? क्योंकि हैट की विशेषता बता रही हो. आप मुझको ब्लू कलर की हैट दोगे, मुझको नहीं चाहिए होगा. क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मुझे तो रेड हैट ही चाहिए. मुझे कैसी हैट चाहिए? रेड कलर की हैट चाहिए. तो एडजेक्टिव क्या हो गया मेरा? रेड हो गया. अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? यहीं पर अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिख दूं यहाँ कि आई वॉन्टेड अ बिग रेड, तो हैट क्या है मेरा? हैट क्या है? नाउन है. क्या है? हैट मेरा नाउन है. और बिग रेड जो है वो क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड. अब अगर एक वर्ड होता तो मैं एडजेक्टिव कह देती, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा वर्ड है, एटलीस्ट 2 वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है. और जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करे कि मुझे हैट तो चाहिए लेकिन बड़ी और रेड कलर की, है ना. कैसी? बड़ी और रेड कलर की हैट चाहिए. तो बड़ी और रेड, बिग रेड क्या हो गया? विशेषता बता रही हूं मैं. किसकी विशेषता? नाउन की. हैट की विशेषता बता रही हूं, नाउन को डिस्क्राइब कर रही हूं. और इसीलिए क्योंकि ये फ्रेज है, क्या है ये एक फ्रेज है, इसीलिए मैंने इसको बोल दिया एडजेक्टिव फ्रेज. क्या कह दिया मैंने? इसको एडजेक्टिव फ्रेज कह दिया. तो ओवरऑल पूरी की पूरी बात यही है कि एडजेक्टिव फ्रेज वो फ्रेज होते हैं जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करे किसी भी सेंटेंस में. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ के और समझते हैं. ओके, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं. जैसे यहाँ पर आई वॉन्टेड अ रेड हैट. हैट क्या हो गया? हैट है मेरा नाउन. अब नाउन, कैसा नाउन? कैसा हैट चाहिए? मैम को चाहिए रेड कलर का. तो रेड क्या हो गया? रेड हो गया मेरा डिस्क्राइबिंग वर्ड. और डिस्क्राइबिंग वर्ड को ही तो क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. मुद्दे की बात यह है कि एडजेक्टिव में सिर्फ एक ही वर्ड मिलेगा आपको.
एडजेक्टिव में आपको कितने वर्ड मिलेंगे? एक ही वर्ड मिलेंगे, है ना। तो रेड क्या है इस पूरे सेंटेंस में? एडजेक्टिव एक ही है। चलिए, फ्रेज। फ्रेज क्या होता है मैम? अभी अभी आपने रिकॉल करवाया था कि भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है और मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, ये होता है हमारा फ्रेज। अब एग्जांपल समझ लो कि आई वांटेड अ बिग रेड हैट। क्या चाहिए? हैट तो चाहिए। हैट क्या है? हैट है मेरा नाउन। बिग रेड क्या हो गया? हैट तो है। क्या है? हैट मेरा नाउन है। बिग रेड बोला मैंने तो वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कैसा हैट? तो बिग और रेड। तो क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसीलिए मैंने क्या बोल दिया भाई, ये एडजेक्टिव फ्रेज। तो पूरी पूरी बात है कि भाई वो फ्रेज जो एडजेक्टिव की तरह काम करे उसको एडजेक्टिव फ्रेज बोल दो, सिंपल। चलिए, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सारा का सारा मेरे इसकी वजह से हो रहा है। चलिए, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं। When you see the sentence, you find that both sentences are same. ठीक है, जब आपने ये पुराना वाला सेंटेंस पढ़ा है ना, ये वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, तो आप क्या देख रहे हो कि भाई लगभग दोनों सेंटेंस जो है वो तो सेम ही है। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि द फॉर्मर सेंटेंस हैव एन एडजेक्टिव। ठीक है, जो पहला वाला सेंटेंस था कि आई वांटेड अ रेड हैट, उसमें क्या था? उसमें एक एडजेक्टिव था। और जो लेटर सेंटेंस मींस जो बाद वाला सेंटेंस था कि आई वांटेड अ बिग रेड हैट, उसमें क्या था? एक एडजेक्टिव फ्रेज था। ये हैज हो जाए। ओके, क्लियर है? चलिए, हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव फ्रेज। भाई एडजेक्टिव कहता है कि अगर, है ना, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा तो ही तो मैं आकर उसको डिस्क्राइब करूंगा ना। अब मैंने बस ऐसे बोल दिया रेड, मैंने बोल दिया ब्लैक। क्या ब्लैक? नाउन चाहिए ना। मैंने कहा फिर ब्लैक हेयर, ब्लैक शूज, ठीक है, ब्लैक पेंसिल, तो ये सारी चीजें क्या है? एडजेक्टिव को चाहिए नाउन, है ना। तो हमें ध्यान देना है कि भाई नाउन होना बहुत जरूरी है उस सेंटेंस में, उस फ्रेज के पास नाउन होना बहुत जरूरी है। और नाउन के पास हमें दिखना चाहिए एडजेक्टिव प्लस मॉडिफायर। क्या दिखना चाहिए हमें? एडजेक्टिव दिखना चाहिए और मॉडिफायर दिखना चाहिए। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, और मॉडिफायर वो वर्ड होंगे यहाँ पे जो एडजेक्टिव को ही डिस्क्राइब कर रहे होंगे। कैसे? उसी से एग्जांपल से समझाती हूँ मैं। चलिए, चलिए ये वाला एग्जांपल नहीं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि राहुल इज अ वुडन हट। एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। राहुल lives in a small wooden hut, है ना। तो राहुल लिव्स इन अ वुडन हट, कहाँ रहता है राहुल? हट में रहता है। हट क्या हो गया? नाउन हो गया। दोनों जगह नाउन है कि नहीं? दोनों जगह हमें नाउन दिख रहा है ना। ऊपर वाले सेंटेंस में भी नाउन दिख रहा है, नीचे वाले सेंटेंस में भी हमें नाउन दिख रहा है। अब हट के आगे लगा दिया मैंने वुडन। कितने वर्ड दिख रहे हैं जो हट को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं? एक वर्ड दिख रहा है मैम, ये वुडन है, एक वर्ड है, तो क्या हो गया मैम? ये एडजेक्टिव। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं वुडन देखती हूँ कि हट कैसा है, वुडन हट है। और वुडन को भी यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए एक और वर्ड है जो कि है स्मॉल। तो ये हो गया मॉडिफायर। क्या हो गया? ये मॉडिफायर हो गया मैम। क्यों? क्योंकि ये जो स्मॉल है ना, ये वुडन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है ना। तो ओवरऑल हमें क्या दिख गया कि एडजेक्टिव फ्रेज आप कैसे ढूंढोगे? नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के साथ मॉडिफायर होगा, और ये मॉडिफायर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा। क्लियर है? सब कुछ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अभी तो ये हमने क्लियर कर लिया कि भाई नाउन, एडजेक्टिव और मॉडिफायर होना चाहिए, तब आपको इस कॉम्बिनेशन से क्या मिल जाता है? इस कॉम्बिनेशन से आपको मिल जाता है एडजेक्टिव फ्रेज, आपको मिल जाता है एडजेक्टिव। चलिए, अब से एक और एग्जांपल देखते हैं कि द ब्यूटीफुली रिटन आर्टिकल इज मिसप्लेस्ड। क्या मिसप्लेस हुआ है?
क्या है हमारा नाउन? आर्टिकल। आर्टिकल हो गया हमारा नाउन। यहाँ पर आपको नाउन दिख रहा है। कैसा आर्टिकल था? बोला गया हुआ आर्टिकल आर्टिकल था या लिखा हुआ था? तो रिटन। रिटन क्या हो गया मेरा? एडजेक्टिव हो गया। खराब लिखा हुआ था या नॉर्मल लिखा हुआ था? ये बहुत सुंदर तरीके से ब्यूटीफुली लिखा गया था, तो ब्यूटीफुली लिखा गया था, तो ब्यूटीफुली क्या हो गया? मॉडिफायर। तो इस कॉम्बिनेशन से आपने मिल जाना है एडजेक्टिव। क्या मिल गया आपको? एडजेक्टिव फ्रेज मिल गया, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, कितना ही इजी है ये। अब है ना, बस थोड़ी सी बात, थोड़ी सी दिक्कत नहीं है ये, मतलब थोड़ी सी बात है कि आप मॉडिफायर जान लो कि मॉडिफायर कौन कौन से हो सकते हैं। अब तक तो भाई आपको क्लियर हो गया है कि एडजेक्टिव फ्रेज किनको कहते हैं। वो फ्रेज जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम कर दे नाउन के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो चुकी है आपको, है ना? तो चलिए अब मॉडिफायर देख लेते हैं कि मॉडिफायर्स कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं। एडजेक्टिव हो सकता है मॉडिफायर, जो एक ऐसा एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव को ही डिस्क्राइब कर दे, एक ऐसा एडवर्ब जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे, एक ऐसा प्रपोजिशन जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे। ये सारे के सारे हैं मॉडिफायर्स। जब ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेंगे, है ना, जब ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेंगे और हमारे पास एक नाउन होगा, हमें मिल जाएगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, हमें मिल जाएगा हमारा ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इससे समझते हैं। ओके, आई ओन अ पेयर ऑफ ब्राइट पिंक बैग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव एज मॉडिफायर। एक ऐसा मॉडिफायर जो कि क्या है? एडजेक्टिव है। तो हमें बैग क्या मिल गया? बैग हमें हमारा मिल गया नाउन। पिंक क्या था? एडजेक्टिव था। और ब्राइट क्या है? ये भी एडजेक्टिव है ना? ये कैसा एडजेक्टिव है? ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमें हमारा मिल गया मॉडिफायर, एडजेक्टिव और नाउन। तो हमारा ब्राइट पिंक क्या बन गया? ब्राइट पिंक बन गया एपी, एडजेक्टिव। द हाई क्वालिफाइड कैंडिडेट इज गिविंग स्पीच। कैंडिडेट नाउन, क्वालिफाइड एडजेक्टिव। हाई, हाई भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब ये जो हाई है, क्या मैंने ये बोला कि लो क्वालिफाइड? नहीं, हाई क्वालिफाइड। तो कैसा क्वालिफाइड? बिल्कुल हाई। तो क्वालिफाइड को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या है? हाई है। ये एडजेक्टिव है, तो ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है। और जब आपको मॉडिफायर, एडजेक्टिव और नाउन मिल जाता है तो आपका क्या बन जाता है भाई? आपका बन जाता है एपी। और यहाँ पर एपी आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, हाई क्वालिफाइड कैंडिडेट। हाँ, चलिए ओके, आई एम सॉरी, कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट नहीं, क्या हो जाएगा? हाई क्वालिफाइड आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। The remarkable talented musician will perform tonight। ठीक है, म्यूजिशियन क्या है? म्यूजिशियन है हमारा नाउन। ये म्यूजिशियन क्या है? नाउन है। टैलेंटेड एडजेक्टिव हो गया, ये भी एडजेक्टिव है। किसकी तरह काम कर रहा है? मॉडिफायर की तरह। तो इतना क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। The wonderful crafted painting is up for auction। पेंटिंग क्या हो गया? नाउन। पेंटिंग क्या है हमारा? नाउन हो गया। क्राफ्टेड एडजेक्टिव हो गया और वंडरफुल हमारा मॉडिफायर हो गया। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया? हमारा एडजेक्टिव फ्रेज मिल गया। फिफ्थ वाला बता पाएंगे क्या? फिफ्थ वाला बता पाएंगे? चलिए मैं ही बता देती हूँ। माई मदर कुक्स रियल डिलिशियस केक। क्या कुक करती हैं? क्या कुक करती है? केक। केक मेरा नाउन है। कैसा केक? तो डिलिशियस एडजेक्टिव है। और ऐसे वैसे डिलीशियस नहीं जिसको बिल्कुल रियल में डिलीशियस बोलते हैं ना, वैसा रियल डिलीशियस केक मेरी मम्मी जो है कुक करती हैं। तो रियल क्या हो गया? रियल यहाँ पे मॉडिफायर हो गया, तो रियल डिलीशियस बन गया मेरा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमने ऐसे एडजेक्टिव फ्रेज की बात की है जहां पे मॉडिफायर कोई और दूसरा वर्ड नहीं है, एडजेक्टिव ही है। जब एडजेक्टिव ही एडजेक्टिव को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, वही क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, ज्यादा मत सोचो, बिल्कुल क्लियर है, सामने समझ में आ गया है कि एडजेक्टिव एज मॉडिफायर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। शी इज इनक्रेडिबली ब्यूटिफुल वुमन। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एडवर्ब एज मॉडिफायर। आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्या कि हमें ये पता है कि हमें नाउन का ध्यान रखना है इसमें, है ना, कि नाउन को डिस्क्राइब करने वाले जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे वो एडजेक्टिव फ्रेज होंगे। तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें चाहिए एडजेक्टिव और फिर चाहिए साथ में मॉडिफायर। तो एडजेक्टिव तो होगा ही होगा, एडजेक्टिव वहां पर होगा, एडजेक्टिव के साथ साथ एक मॉडिफायर होगा।
पहला मॉडिफायर हमने पढ़ा एडजेक्टिव, दूसरा मॉडिफायर क्या पढ़ रहे हैं हम, एडवर्ब। तो एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब एज मॉडिफायर के बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। शी इज इनक्रेडिबली ब्यूटिफुल वुमन। तो वुमन क्या है, नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और इनक्रेडिबली क्या है मेरा, एडवर्ब है। इनक्रेडिबली क्या है, एडवर्ब है यहाँ पर। ओके, ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड बॉय, क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। बॉय तो मेरा नाउन है, टैलेंटेड मेरा एडजेक्टिव हो गया, एक्सट्रीमली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्लियर है। उसके बाद रिमार्केबली टैलेंटेड म्यूजिशियन विल परफॉर्म टुनाइट। ओके, तो म्यूजिशियन क्या है, नाउन है, टैलेंटेड एडजेक्टिव हो गया, रिमार्केबली एडवर्ब हो गया। ओके, उसके बाद the hotel room was surprisingly spacious room I have ever seen। तो रूम की बात की गई है, रूम मेरा नाउन है, कैसा रूम है, स्पेशियस है। स्पेशियस है तो ये हो गया मेरा एडजेक्टिव। कैसा स्पेशियस था, क्या पहले से पता था, नहीं, बहुत सरप्राइजिंगली स्पेशियस था यार, मतलब इतनी उम्मीद नहीं की गई थी। तो स्पेशियस कैसा, सरप्राइजिंगली स्पेशियस, तो ये हो गया मेरा एडवर्ब। क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। ओके, तो हमें यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव फ्रेज मिल गया, यहाँ पर हमें एडजेक्टिव फ्रेज मिल गया, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। फिफ्थ बता देंगे, चलिए फिफ्थ आप लोग बताएंगे, है ना, फिफ्थ आप लोग बता देंगे। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट प्रीपोजिशंस एज मॉडिफायर। ठीक है, अब हम प्रीपोजिशंस एज मॉडिफायर की बात करने वाले हैं। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशन जो होते हैं ना, अब नाम से समझ में आ रहा है, पोजीशन है ना, तो नाउन की जो पोजीशन और प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं, जो पोजीशन और प्लेस बताते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्लियर है। तो इसमें देखिए, द बुक इज फुल ऑफ मिस्टेक्स। किसकी बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बुक की बात कर रहे हैं, नाउन है हमारा। अब बुक की विशेषता क्या बता रहे हैं कि भाई जो बुक है वो फुल ऑफ मिस्टेक्स है। क्या उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई द बुक इज फुल ऑफ मिस्टेक्स, है ना। तो ऑफ मेरा यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, और फुल ऑफ मिस्टेक्स विशेषता बताई जा रही है, राइट। डिस्क्राइब कर रहे हैं हम बुक को कि बुक कैसी है, तो फुल ऑफ मिस्टेक्स है ना। एडजेक्टिव फ्रेज हमें यहाँ पर हमारा मिल गया। द गर्ल विद द ब्लैक हैट इज माई सिस्टर। नाउ गर्ल मतलब नाउन हमें मिल गया यहाँ पर। विथ क्या है, विथ हमारा प्रेपोजिशन है, विथ क्या है, प्रेपोजिशन। अब हम गर्ल को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि विथ द ब्लैक हैट, है ना, विथ द ब्लैक हैट। ये क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा हमारा। क्लियर है। उसके बाद द रूम वॉज फिल्ड विथ एजेड पीपल। अब रूम की हम विशेषता बता रहे कि भाई रूम जो है वो किससे भरा हुआ था, विथ एजेड पीपल। किससे भरा हुआ था, विथ एजेड पीपल। और यहाँ पर विथ जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, विथ काम कर रहा है प्रीपोजिशन की तरह। द न्यू पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स of the community। okay, the new policy is responsible to the needs of the community। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। अब पॉलिसीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कम्युनिटी के नीड्स के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो टू है वो किसकी तरह काम कर रहा है, प्रपोजिशन की तरह। तो यहाँ पर द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। न्यू पॉलिसीज के बारे में हमने बताया अबाउट द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। क्लियर है। ओके I'm sorry, I had to drink water। okay, so क्लियर हो गया। रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, ये हमें हमारा क्या मिल गया, यहाँ पर हमें हमारा एडजेक्टिव फ्रेज मिल गया। चलिए, अभी तक तो बात क्लियर हो चुकी है सभी को कि हम एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में क्या क्या समझ गए थे। एडजेक्टिव फ्रेज तब हमें दिखेगा जब हम नाउन वहां पर देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे, नाउन देख रहे होंगे। ओके, नाउन के साथ साथ हमें क्या देखना हो कि नाउन के बाद वहां पे एक एडजेक्टिव हो और प्लस में क्या हो, एक मॉडिफायर हो। और मॉडिफायर जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से मॉडिफायर्स हो सकते हैं, या तो खुद एडजेक्टिव होगा, या तो खुद एडवर्ब होगा, या तो खुद वो प्रीपोजिशन होगा। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन हमें मिल जाए, इस कॉम्बिनेशन से हमने क्या समझ लेना है कि
हमें हमारा एडजेक्टिव फ्रेज मिल गया है। क्लियर है? चलिए अब एडजेक्टिव फ्रेज विदाउट एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज बिना एडजेक्टिव के भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल अभी हमने प्रीपोजिशन फ्रेज, प्रीपोजिशन एज अ मॉडिफायर में देखा था, ठीक है। इधर पे भी देखते हैं कि आई डोंट लाइक मूवीज विथ नो स्टोरीज। क्या यहाँ पर हमें कोई एक एडजेक्टिव दिया हुआ है? टेल मी, इज देयर एनी एडजेक्टिव गिवन? नो, है ना। तो जैसे हमने क्या देखा था कि द बुक इज फुल ऑफ मिस्टेक्स, क्या हमें कोई एक वर्ड एडजेक्टिव दिखा था वहां पर? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा था। एंड सो यहाँ पे विथ नो स्टोरीज जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव है नहीं, और क्योंकि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, फ्रेज है, तो वैसे फ्रेज जो एडजेक्टिव की तरह काम करे उनको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। क्लियर है? ओके। मान्या इज ऑलवेज फुल ऑफ होप, मान्या इज ऑलवेज फुल ऑफ होप। तो फुल ऑफ होप क्या है? फ्रेज है, एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए हमने क्या बोल दिया भाई? एडजेक्टिव फ्रेज है ये। क्लियर हो चुकी है बात यहां तक? बहुत बढ़िया। अब आगे हम बढ़ जाते हैं अपने एक्सरसाइज में। चलिए, हियर कम्स द मैन फुल ऑफ डिग्निटी। क्या होगा यहाँ पे? बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। हियर कम्स द मैन फुल ऑफ डिग्निटी। मैन क्या है? नाउन है। क्या यहाँ पे मुझे दूसरा एडजेक्टिव दिख रहा है? यहाँ पर मैन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक ऐसा मैन है जो कि डिग्निटी से भरा हुआ है, फुल ऑफ डिग्निटी। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया? हमारा एडजेक्टिव फ्रेज मिल गया। द वेरी स्मॉल किटन ड्रैंक द मिल्क। किटन क्या है? किटन है यहाँ पर नाउन। अब किटन को भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, हमें यहाँ पर स्मॉल मेरा मिल गया एडजेक्टिव, यहाँ पे क्या मिल गया? वेरी। वेरी क्या हो गया? यहाँ पर एक मॉडिफायर हो गया, तो वेरी स्मॉल एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। द गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। कैसे पर्सन की बात कर रहे हैं? गुड एंड ऑनेस्ट। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या हो गया? ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। द पोम वॉज पब्लिश्ड इन अ मैगजीन ऑफ लिटरेचर। ठीक है, हम एक पोम की बात कर रहे हैं, पोम हमारे यहाँ पर नाउन हो गया। कैसा पोएम था? कहां पर जाकर वो पब्लिश हुआ? मैगजीन ऑफ लिटरेचर। कहां पर? इन अ मैगजीन ऑफ लिटरेचर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मॉडिफायर्स हैं? इधर पर देखते हैं, यहाँ पे हमें ना एडवर्ब दिख रहा है मॉडिफायर। क्या दिख रहा है? एडवर्ब। वेरी, क्योंकि एडवर्ब डिग्री बता रहा है, जब आप इसको पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। चलो ठीक है। गुड एंड ऑनेस्ट, भाई यहाँ पर एडजेक्टिव ही है। क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव ही काम कर रहा है। ठीक है। The poem was published in a magazine of literature. इन क्या भाई? पोजीशन बताता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन देखने को मिला, प्रीपोजिशन एज मॉडिफायर। ओके। द फूड ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज एक्सट्रीमली डिलिशियस। किसकी बात कर रहे हैं? फूड की। किसकी? फूड की बात कर रहे हैं। कैसा है फूड? यहाँ पर डिलिशियस है, एडजेक्टिव है, और एक्सट्रीमली मींस मॉडिफायर मिल गया। तो एक्सट्रीमली डिलिशियस मेरा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। द ट्रिप ओके दैट वाज केयरफुली प्लान्ड वाज अ सक्सेस। किसकी बात कर रहे हैं भाई? ट्रिप की बात कर रहे हैं। ट्रिप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ट्रिप हमारा नाउन हो गया है। कैसा ट्रिप था? प्लान किया हुआ ट्रिप था। एडजेक्टिव हमें यहाँ पर मिल गया। और कैसा प्लान था? इट इज हैपनिंग। ओके, चलिए। ओके, प्लान यहाँ पर हो गया मेरा एडजेक्टिव, और केयरफुली क्या हो गया? मॉडिफायर। तो केयरफुली प्लान बन गया एडजेक्टिव फ्रेज हमारा यहाँ पर। ओके। द बिग केक वॉज The big cake that was beautiful decorated was white. Okay. The big cake that was beautifully decorated was white. यहाँ पर क्या हो जाएगा? beautifully decorated। किसकी बात की है हमने? यहाँ पर केक की बात की है ना। और डेकोरेटेड मेरा एडजेक्टिव हो गया, ब्यूटीफुली क्या हो गया? मॉडिफायर। द ब्यूटीफुली रिटन पोम वाज पब्लिश्ड इन अ लिटरेरी मैगजीन। तो चलिए, कैसी पोम है? रिटन है। सबसे पहली बात तो यही। एडजेक्टिव ब्यूटीफुली क्या हो गया भाई? मॉडिफायर हो गया। तो मॉडिफायर और एडजेक्टिव मिलकर क्या बन गया हमारा? क्या बन गया? एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। और यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है अपना एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर है? चलिए एक बार छोटा सा है ना रिकैप, छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। क्या है कि वो फ्रेज दैट एक्ट्स
like an, वो फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, ना किसकी तरह काम करे, एक एडजेक्टिव की तरह काम करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एडजेक्टिव फ्रेज। किस चीज का ध्यान देना है भाई, नाउन। नाउन के पास हमें क्या देखने को मिल जाएगा, एडजेक्टिव देखने को मिल जाएगा, और एडजेक्टिव के साथ एक मॉडिफायर भी देखने को मिल जाएगा। ओके ओके अब मॉडिफायर जो है वो 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो एडजेक्टिव हो सकता है, या तो वो एडवर्ब हो सकता है, या तो वो प्रीपोजिशन हो सकता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, और जब भी आपको इस तरीके का कॉम्बिनेशन दिखाई दे दे, है ना, इस तरीके का कॉम्बिनेशन दिखाई दे दे, आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे कि भाई मुझे मेरा एडजेक्टिव फ्रेज मिल चुका है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आप लोगों को एडजेक्टिव फ्रेज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। स्टे ट्यून्ड, मजे कीजिए, सब कुछ कीजिए, ओके, पढ़ाई कीजिए। चलिए, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।